पर ये किस्त आना कहाँ से था, कुछ नहीं पता था। वो बेटी जो कुछ करना चाहती थी पर उसको सुनने को मिला कि तू नहीं कुछ करेगी। सब शहरी दोस्त थे, वो मुझे बोलते थे कि प्रिया वैक्स तो करा ले, प्रिया ये जूड़ा इतने लंबे लंबे बाल रखे हुए तूने, प्रिया तू थ्रेडिंग तो करवा ले। ऐसे टॉन्ट मुझे बजते थे। उन्होंने कहा ये गांव की लड़की ये दफ्तर मैनेज करेगी। उनको बड़ी मिर्च लगी। मुझे लगा कि शायद मेरे सपने फिर से टूट जाएंगे, शायद पैसों की करके मैं अपने सपनों को उड़ान नहीं भर पाऊंगी। वो इंग्लिश मीडियम वाले अभी भी मेरे से पीछे हैं कि यही तो मैं टीवी में देख रही थी, यही तो मुझे करना है। बोली लगने लग गई कि हम आपको इतना पैसा देंगे, इतना पैसा देंगे। पर प्रिया को पता लग चुका था कि उसका वैल्यू क्या है। काम आता है तो क्या ये जानकारी, पत्रकारिता कैसे करनी है, कैसे आगे बढ़ना है, आपके आसपास कौन है, ये सब कुछ बहुत मायने रखता है। पर मेरे अंदर एक जुनून था कि मैंने पत्रकारिता में जाना कैसे है। मंजिल बहुत दूर थी, मंजिल पे कैसे पहुंचूं नहीं पता था। बहुत कठिनाइयां आई, बहुत सारी समस्याएं आई, पर मुझे पता था कि मुझे करना है। बात मैं उस समय की करूंगी जब मैंने +2 पास किया और मेरे घर में एक छोटा सा टीवी था। टीवी देखती थी मैं और सोचती थी कि ये जो देश विदेश की खबरें एंकर्स देती हैं ये कैसे देती होंगी, इन्होंने कहाँ से सीखा होगा। मैं घर में जब मैंने +2 किया, मैं क्या मम्मी मैंने ना इनके जैसे बोलना है। मम्मी कहती ये तो बड़े चीज़ बात है, बड़े पता नहीं कितने पैसे लगे होंगे, पता नहीं इन्होंने कहाँ से पढ़ाई की होगी, प्रिया हमें क्या पता ये सब। कि मैं कहा मम्मी मुझे यही ऐसे ही बोलना है टीवी पे, मुझे टीवी पे आना है। मम्मी ने कहा प्रिया ये अपने बस की बात नहीं है, पर फिर भी मैंने जिद किया कि मुझे आना है टीवी पे। देन मम्मी ने कहा कि चल ठीक है कॉलेज में पता करते हैं। 3-4 कॉलेज में घूमी, पत्रकारिता कहीं पे भी नहीं थी। देन एक कॉलेज था जिन्होंने मेरे माँ बाप को कहा कि आप अपनी लड़की की एडमिशन हमारे कॉलेज में करवा दो, हम 50% का डिस्काउंट देंगे। माँ बाप के पास पैसा नहीं था फीस भरने के लिए। 1 मिनट में उन्होंने हाँ कर दिया कि ठीक है हम अपनी बेटी को कॉमर्स करवाएंगे। बेटी कॉमर्स नहीं करना चाहती थी, बेटी को कॉमर्स का उड़ा एड़ा नहीं पता था, पर बेटी को कॉमर्स करानी थी क्योंकि उन्होंने 50% का डिस्काउंट दे रखा था। जिद करके माँ बाप मुझे ले गए कॉलेज में, एडमिशन करवा दी। एडमिशन करवाने के बाद उन्होंने कहा कि चल बेटा अब तू कॉमर्स पढ़। मैं भी जिद्दी थी, मैंने टीवी पे जैसे देखा था मैंने वो करना था। कॉलेज नहीं गई मैं। मम्मी पापा का जो 5,000 बड़ी मुश्किल से प्राइवेट जॉब करके उन्होंने रखा था, उनकी होशियार बेटी जो कि +2 में बहुत अच्छे नंबर लेती थी, उस बेटी ने 5,000 का नुकसान करा दिया था। बहुत डांट पड़ा कि तूने नुकसान करवा दिया, तूने कुछ नहीं करना। देन वो बेटी जो कुछ करना चाहती थी पर उसको सुनने को मिला कि तू नहीं कुछ करेगी, तूने 5,000 का नुकसान करवा दिया है। फिर वो एक टाइम आया जब मुझे कॉलेज पे लिखा हुआ मिला मीडिया, और वहीं मेरे सपनों को उड़ान लगी, वहीं मेरे सपनों को मंजिल मिली। और मैंने बाहर बोर्ड पे देख लिया था कि लिखा है मीडिया। मैंने माँ बाप को बताया मम्मी वहाँ मीडिया लिखा है। हम अंदर गए, बातचीत हुई। सारी बातचीत में उन्होंने कहा कि इतने पैसे लगेंगे एडमिशन के। बेटी के पास पैसे नहीं थे, माँ बाप के पास जॉब नहीं थी, कहाँ से एडमिशन कराते। लगातार कॉलेज से फोन आ रहे थे कि आपके एडमिशन की लास्ट डेट है, नहीं तो एडमिशन नहीं होगी। मुझे लगा कि शायद मेरे सपने फिर से टूट जाएंगे, शायद पैसों की करके मैं अपने सपनों को उड़ान नहीं भर पाऊंगी। फिर भी हिम्मत रखी और थोड़े पैसे जुटा के मैं कॉलेज में गई। वहाँ पे बातचीत की। उन्होंने काफ़ी रोई मैं उस समय कि प्लीज़ मेरी एडमिशन करा दो, मुझे पढ़ना है। जैसे मैं कैमरे और स्टूडियो के में खड़ी हूँ ना, कॉलेज में एग्जैक्ट ऐसा ही स्टूडियो था, और वो स्टूडियो देख के मैं नीचे बैठ गई। मैं रोई कि यही तो मैं टीवी में देख रही थी, यही तो मुझे करना है। मैं रोई। वहाँ के जो HOD थे उन्होंने रोते हुए देखा। उन्होंने क्या प्रॉब्लम है। मैंने बोला मुझे स्टूडियो में खड़े होना है, पर मेरे पास स्टूडियो में खड़े होने के लिए पैसे नहीं है। उन्होंने प्रॉब्लम को समझी। उन्होंने कहा ठीक है तुम लोग किस्तें कर लो, एडमिशन कभी किस्तों में नहीं होती, बट उन्होंने कहा कि तुम किस्तें कर लो, अपनी एडमिशन जो है किस्तों में भरो। देन एडमिशन हो गई। बहुत अच्छा था। एक मिडिल क्लास फैमिली की लड़की थी, मिडिल भी नहीं, गरीब क्लास फैमिली की लड़की थी, जिनके पास शायद खाने के लिए भी पैसे नहीं थे। वो लड़की गांव से जब शहर गई, शहर शब्द चाहे जो शहर के होंगे उनके लिए बहुत आम होगी, पर हमारे लिए बहुत ज़्यादा खास था शहर।
हमने कुछ सामान भी लेने जाना होता है तो हम लोग कहते हैं कि हमने शहर सामान लेने जाना है। सो जब मैं शहर गई, शहर में जाना आसान नहीं था। मुझे वो दिन याद है, यहाँ से पापा ने मेरे ट्रेन में मुझे बैठा दिया क्योंकि ट्रेन का किराया कम लगता था। उन्होंने ट्रेन में बैठाया कि तू जा जलंधर पढ़ के आ। मैं कॉलेज तो पहुँच गई क्योंकि यहाँ से पापा का सहारा था। उन्होंने टिकट वहाँ के लिए, वहाँ जलंधर स्टेशन दिखा, मैं उतर गई। पर वहाँ से शाम को आने के समय मुझे अब भी याद है, मैं गलत ट्रेन में बैठ गई। मैं गुराया की जगह मैं काला बकरा पहुँच गई। कभी नाम नहीं सुना था इस एरिए का। रात के 8 बज चुके थे, सब जगह मुझे जंगल दिखाई दे रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। पहला दिन था, बहुत रोई। घर वालों को फ़ोन किया कि मम्मी मैं पता नहीं कहाँ आ गई हूँ, पापा मैं पता नहीं कहाँ आ गई हूँ। देन उन्होंने कहा तू घबरा मत, हम तुझे लेने आ रहे थे। रात के 11 बज चुके थे जब तक वो मुझे लेकर वापस घर जाते। बड़ा डीमोटिवेट हुई कि यार तू क्या कर लेगी ज़िंदगी में, तुझे तो ये नहीं पता कि जलंधर से अपने घर कैसे जाते हैं, तू ज़िंदगी में क्या कर लेगी। बड़ा डीमोटिवेट हुई। एक दिन मैं कॉलेज भी नहीं गई। पर फिर याद आया कि प्रिया तू बहुत लड़के एडमिशन ली है तूने, तेरे पास पैसे नहीं है, तूने किश्तों में भरना है। तब फिर हौसला किया, कॉलेज दोबारा गई। दोस्त थे, सब शहरी दोस्त थे, वो मुझे बोलते थे कि प्रिया वैक्स तो करा ले, प्रिया ये जूड़ा, इतने लंबे लंबे बाल रखे हुए तूने, प्रिया तू थ्रेडिंग तो करवा ले। ऐसे टॉन्ट मुझे बजते थे। पर मुझे इन सब का मीनिंग नहीं पता था, इसलिए मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। पर आज मुझे मीनिंग पता है, इसलिए मुझे थोड़ा बहुत मैं आपको बता रही हूँ। कॉलेज की लाइफ बहुत जगहों पे जाना जहाँ का कुछ नहीं पता था, कैसे एंट्री होती है, एग्जिट होती है। मजाक का पात्र मैं बनती थी। जैसे हम जोक पढ़ते हैं ना, तो मैं कहीं ना कहीं वो जोक थी, मेरा मजाक उड़ाया जाता था। पर फिर भी सबसे खास बात यह कि मैं कमज़ोर स्टूडेंट थी क्योंकि मैं गांव से गई थी, सरकारी स्कूल में पढ़ के गई थी। वहाँ सब अंग्रेजी मीडियम वाले क्लास में पढ़ते थे। पर मैं अपने ऊपर प्राउड हूँ कि आज मैं खड़ी हो रही हूँ, कहीं 4 लोगों में खड़ी होती हूँ तो लोग मुझे पहचानते हैं। शायद वो इंग्लिश मीडियम वाले अभी भी मेरे से पीछे हैं। फिर वो दिन आया जब मेरे जॉब, मैंने किश्तों में हमने पैसे तो भरे, पर ये किश्त आना कहाँ से था कुछ नहीं पता था। पापा के पास जॉब नहीं थी, मम्मी जॉब करते थे, और भी भाई बहन थे, घर का खर्चा था, रोटी भी खानी थी, कुछ नहीं पता था किश्त कहाँ से भरनी है। जॉब की ज़रूरत थी, जॉब पे पहुंची बड़ी मुश्किलों से। अगर मैं बताना चाहूँ तो बहुत लंबा चला जाएगा। जॉब बड़ी मुश्किल से मिला, जॉब करने में लग गई। मैंने रिक्वेस्ट की कि मैंने अपनी स्टडी भी करनी है, मैंने अपनी स्टडी के लिए बहुत मेहनत की है, मुझे स्टडी भी करनी है, कुछ ऐसा टाइमिंग बताओ कि मैं जॉब भी कर लूँ और स्टडी भी कर लूँ। उन्होंने कहा ठीक है, तुम 2 बजे तक कॉलेज करो, उसके बाद तुम 2 बजे के बाद हमारे आ सकते हो ऑफिस में। 2 बजे के बाद मैं कंटिन्यू तो कर सकती थी। मेरा गाँव बहुत छोटा है, जलंधर से गाँव में आना बहुत मुश्किल था रात को। पर फिर भी मैंने हार नहीं मानी, मैंने बोला मैं करूँगी। मैं 2 बजे के बाद मैं दफ्तर जाती थी। वहाँ दफ्तर अभी बहुत डेवलप हो रहा था। जब मेरी इंटरव्यू हुई थी वो दफ्तर में कुछ भी नहीं था। आर्जिंग मैंने शुरू की। आर्जिंग के साथ साथ उनको लगा कि प्रिया के साथ हम मीडिया डेवलप कर सकते हैं। उन्होंने मुझे ऑप्शन दिया, प्रिया क्या आप मीडिया स्टार्ट करवा सकते हो हमारे साथ। मेरा जवाब था यस, मैं करवा सकती हूँ। मेरे सामने चैनल बना, मेरे सामने सब डेवलपमेंट हुई, मेरे सामने एम्प्लॉयज़ रखे गए। पर मेरे से ऊपर भी बहुत सारे सीनियर्स थे। ऑनर की बात नहीं, सीनियर्स बहुत ज़्यादा थे मेरे ऊपर। देन उन्होंने वर्क मैंने करना शुरू किया, मैंने एंकर्स ढूंढने शुरू किए, मैंने मीडिया में कंटेंट ले आना शुरू किया। वो चैनल डेवलप हो गया धीरे धीरे। जब चैनल डेवलप हो गया, उन्होंने कहा कि जो ऑनर थे उन्होंने बोला प्रिया आज से आपको ना हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हो, आप पूरा दफ्तर मैनेज करोगे। मैं बड़ा खुश हुई कि एक गाँव की लड़की आज पूरा दफ्तर मैनेज करेगी। पर मेरे ऊपर भी बहुत सारे सीनियर्स थे, उन्होंने कहा ये गांव की लड़की ये दफ्तर मैनेज करेगी, उनको बड़ी मिर्च लगी। देन मैंने दफ्तर मैनेज करना शुरू किया। जो हमारे कंपनी के ऑनर थे वो बाहर थे, वो विदेश में रहते थे। उनको फ़ोन कॉल जानी, प्रिया ये कर रही है, प्रिया वो कर रही है, प्रिया को काम नहीं आता, प्रिया एम्प्लॉयज़ ख़राब कर रही है, प्रिया गलत चीज़ें कर रही। मतलब हर तरह से उन्होंने मुझे बदनाम करना शुरू कर दिया। पर मुझे बदनामी झलनी थी, मैंने बदनामी लेनी थी क्योंकि मैंने अपनी फीस देनी थी, मैंने अपनी किश्तें उतारनी थी, इसलिए मुझे सुनना पड़ा। जब स्टडी कंप्लीट हुआ तब प्रिया चेंज हो चुकी थी। प्रिया के पास फीस, अगर नई फीस कंप्लीट हो चुकी थी, प्रिया डेवलप हो चुकी थी। प्रिया शायद अब वो बातें सुनने के
काबिल नहीं थी, या कहिए कि बातें सुनने के सुनाने वाले का मुंह बंद कर सकती थी। एक दिन आया जब मेरी सीनियर का मुझे फोन आया, कहती तू सबकी खबरें निकालती है ना, मैंने तेरी खबरें निकालनी है कि तुझे कुछ नहीं आता, तू आती है कुर्सी पे बैठती है और चली जाती है। मुझे बड़ा है ना, मैं परेशान हुई कि मैं इतना काम करती हूँ, ये लोग फिर भी ऐसे करते हैं। उस दिन मैंने सोचा कि अब मैं जॉब नहीं करूँगी, मैंने जॉब छोड़ दिया। माँ बाप बड़े निराश हुए कि प्रिया ने जॉब छोड़ दिया, सैलरी अच्छी थी, हर चीज़ अच्छा था। मैं घर पे आई, मैंने भाई से बात किया, मेरा भाई बड़ा है, मैंने कहा हम क्यों किसी बड़े चैनल के नौकर बने, क्यों ना हम अपने मालिक बने। उसने कहा कैसे? मैंने कहा मुझे सारा कुछ पता है, मैं पीछे चैनल डेवलप करके आई हूँ, हम अपना चैनल डेवलप करेंगे। कहता प्रिया इजी है। मैं कहा इजी नहीं है, हम इजी बनाएंगे, तू टेंशन ना ले। मैंने कहा हमने रातें जागकर, मुझे कंटेंट क्रिएट करना आता था, मुझे हर चीज़ आती थी, पर मुझे ये नहीं पता था कि टेक्निकली कैसे हैंडल करना है। मुझे कैमरा नहीं चलाना आता था, मुझे एडिटिंग नहीं आती थी। मैंने भाई को कहा तू टेक्निकली स्ट्रांग हो, मैं कंटेंट क्रिएट करूंगी, तू टेक्निकली स्ट्रांग हो। हम रात को जाग जाग के हमने एडिटिंग सीखी, हमने कैमरा चलाना सीखा, हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं था, हमें खुद करना था। थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट थी, हमने चैनल में लगाई। देन मेरा चैनल डेवलप उस जगह से हुआ जब पूरा पंजाब में खबर चल रही थी, हर मीडिया चैनल पे वो खबर चल रही थी कि एसएचओ ने एक रेडी वालों को लात मारी है। पूरा पंजाब का मीडिया उस एसएचओ को ढूंढ रहा था, पर मैं पंजाब की इकलौती पत्रकार थी जिसने उस एसएचओ को ढूंढा था, उससे अपने सवालों के जवाब लिए थे। उसको बाद बहुत सारे बड़े अदारों का फ़ोन आया, प्रिया आप हमारे साथ वर्क करो, प्रिया आप हमारे साथ वर्क करो। मेरे बोली लगने लग गई कि हम आपको इतना पैसा देंगे, इतना पैसा देंगे। पर प्रिया को पता लग चुका था कि उसका वैल्यू क्या है। प्रिया पैसे में लोग मुझे तोलने लग गए थे, पर प्रिया को पता था कि उसका वैल्यू क्या है। मैंने अपने चैनल को डेवलप किया और मैं आज प्राउडली कह सकती हूँ कि वो गांव की लड़की जिसे चिढ़ाया जाता था तुझे कुछ नहीं आता, वो गांव की लड़की आज अपना एक चैनल चला रही है। मिलियंस में मेरे फेसबुक रीच है, लोग मुझे जानते हैं। आज वही प्रिया डेवलप हो चुकी है, आज वही प्रिया जिसको हर कोई कहता था कि ये क्या कर लेगी, कुर्सी पे बैठ के चली जाती है, आज वही प्रिया औरों को रोजगार दे रही है। आज उसी प्रिया के दफ्तर में बहुत सारे एम्प्लॉयज काम करते हैं। सो अगर आप में जज्बा है, अगर आप में जुनून है, तो आपको कोई भी रोक नहीं सकता। आगे चट्टान भी आ जाए तो उस चट्टान को भी आप तोड़ के फाड़ के निकल सकते हैं। बस आप में जुनून होना चाहिए और लोगों की बातों को सुनने का क्षमता होना चाहिए, सिर्फ उस समय तक जब तक आपको लगे कि आप डेवलप नहीं हुए। जिस दिन आप में लग गया, आपको पता कि आपके अंदर हुनर है, आप कर सकते हो, किसी की परवाह मत करो, बस सीधा आगे बढ़ो।